अपने 300 से 400 गाने लिख चुके हैं। अब ये जगह जगह जाते हैं, इंडिया में घूमते हैं, परफॉर्म करते हैं। वो कहते हैं ना कि लव एंड कंपैशन, वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ सीधा सुनील गुर्जर राहगीर से। वेलकम सुनील गुर्जर जी। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कैसे इंजीनियर से जॉब छोड़ी और यहाँ इस म्यूजिक लाइन में आप आ गए कैसे? एक्चुअली मैं पहले लिखता था गाने वगैरह जो बेहद जो सामाजिक मुद्दों पे और लाइफ के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में होते थे। तो मुझे लगा कि वो सिर्फ डायरी में पड़े रहने के लिए नहीं लिखे थे मैंने। मैं चाहता था कि वो लोगों तक पहुंचे। बहुत अच्छा। और एक म्यूजिक और ट्रैवलिंग एक ऐसा जरिया है जो सबको पसंद होता है, जिससे आप हर जगह नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं। तो मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी पे, लोगों को गाने वाने सिखाने। और कहीं से कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना ही होता है। जैसे कि तो मैंने जॉब छोड़ा, थोड़ा गिटार सीखा और तब से मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने 12-13 स्टेट्स तो कवर कर लिए हैं और अभी आगे जा रहा हूँ बाकी। तो मैं चाहता हूँ आपने गिटार को आप गर्म कर लें और आपने फिरदौस यहाँ लिखा हुआ है, फिरदौसी गिटार पे। इसके पीछे क्या रीजन है? ये गिटार का नाम है, मेरी गिटार का पार्टनर है ये। अच्छा। इस तो आप फिरदौसी का मतलब होता है जन्नती। जन्नती। हाँ, और ये जन्नती है। ये सुन रहे हो? ये जन्नती है। तो राहगीर जो आपने नाम चूज किया, आपका बहुत अच्छा खासा नाम है सुनील गुर्जर। राहगीर क्यों फिर? मुझे लगता है नाम वो होना चाहिए जो आपको बयां करे। सुनील नाम सुन के किसी को पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, लेकिन राहगीर सुन के उनको पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। राहगीर मतलब ट्रेवलर होता है, जो आसपास से गुजरने वाला। तो हम सब राहगीर ही हैं अपनी जिंदगी की राहों में, किसी न किसी जगह पे। तो मुझे लगता है कि वो मैं जो करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, उसको बहुत अच्छे से बयां करता है। ये बयां करता है अपने शब्दों में, कुछ शायराना शब्दों में राहगीर की डेफिनेशन बजा के कुछ कहना चाहें? जरूर जरूर। कि राहगीर कौन है, उसके लिए मैं कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। कि मुझे समझ नहीं आता मैं शर्माऊं या इतराऊं, मैं इस रंग भेद की दुनिया में सांवलों की तरह हूँ। वाह। जिंदगी कितनी है इस बात का कोई भ्रम नहीं मुझे, मैं मैदान जंग में पड़े घायलों की तरह हूँ। बहुत बढ़िया। पता नहीं कोई आंगन मेरी छन छन से छनकेगा या नहीं, मैं अभी भी दुकानों में पड़ी पायलों की तरह हूँ। कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ, वो आसमां में बेफिक्र तैरते बादलों की तरह हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं शर्माऊं या इतराऊं, मैं इस रंग भेद की दुनिया में सांवलों की तरह हूँ। और मेरा एम क्या है, उसके लिए मेरी कुछ लाइनें हैं। कि दिल में हजारों दास्तानें लिए फिरता हूँ, कोई तो तलबगार मिले सुनाने के लिए। कुछ कहानियां मेरे अपने लिए हैं और कुछ कहानियां जमाने के लिए। इसी दुनिया के किसी दूरस्थ कोने में लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने में। वहाँ जाना है मुझे, अपने वजूद की खबर देनी है, हर बंदे से मिलना है, दस्तक दर दर देनी है। बहुत लंबा सफर तय करना है राहगीर, इस रूह को थकाने के लिए। कुछ कहानियां मेरे अपने लिए हैं, कुछ कहानियां जमाने। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अमेजिंग लिखा है इस बंदे ने। और उम्र भी इनकी ज्यादा नहीं है, इंजीनियर थे। मुझे लगता है कि डिग्री की जांच करानी पड़ेगी मुझे सर जी से, ये फर्जी डिग्री थी शायद इंजीनियरिंग की। पर एक सवाल मेरा, और आप ट्रैवल बहुत करते हैं आप सचिन भाई ने मुझे बताया कि आप प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका? एक्चुअली मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, बट एक्चुअली लोग इतने अच्छे हैं, लोग इतने हेल्पिंग हैं कि कभी नौबत मुझे पड़ी नहीं एक्चुअली। और मैं अपना टेंट लेके चलता था। जैसे अभी जब मैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, तो मैंने वेट कम करने के लिए मैंने उसको भी हटा दिया। क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मेरे को लोग कहीं ना कहीं मिल जाती है एक जगह सोने के। तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि आप अगर उस चीज़ के लिए रेडी हो, फुटपाथ के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, तो आपका काम हो ही जाएगा कैसे ना कैसे। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द बेस्ट। तो राहगीर भाई, मैं चाहता हूँ तू थोड़ा आप एक इस पे कुछ सुनाए जरूर, गिटार बजा के, और एक जो आपने अपनी भी कंपोजिशन, जो भी फेवरेट आपका जो मेरा मैं ट्रेवल एंथम सुनाता हूँ आपको प्लीज। ये मेरा सबसे बहुत पसंदीदा गाना है, जिसको सब जगह बहुत ही प्यार मिला। मुझे लगता है कभी कभी कि दुनिया ये अजीब है, कभी एकदम अमीर सी, कभी एकदम गरीब है।
मुझे जाना है उस मुल्क में जहाँ कोई भी सरहद नहीं, जहाँ सब बंदे हों एक से, पैसों की जद्दोजहद नहीं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिकर जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में। जहाँ दिन हो चाहे रात हो, औरतें महफूज हैं, सबके ज़मीर हैं जागते, आहटें मौजूद हैं। जहाँ दिन हो चाहे रात हो, औरतें महफूज हैं, सबके ज़मीर हैं जागते, आहटें मौजूद हैं। जहाँ दिन में सूरज रात में चंदा नजरें रखता है, कोई कभी ना उदास हो, हर बंदा खबरें रखता है। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिकर जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में। जहाँ सब खुशी से हैं झूमते, बुरी बात कोई नहीं, जहाँ दर्द एक गुलाम है, उसकी औकात कोई नहीं। जहाँ सब खुशी से हैं झूमते, बुरी बात कोई नहीं, जहाँ दर्द एक गुलाम है, उसकी औकात कोई नहीं। जहाँ दिन हमेशा माँओं के आंचल के साए में ढलते हैं, जहाँ बच्चे अपने बापों की उंगली थामे चलते हैं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिकर जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, तो राहगीर भाई आप बहुत ट्रैवल करते हैं, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि आप लोग हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? कोई ऐसा अमेजिंग था एक्सपीरियंस? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। या एक्चुअली एक बार ना मैं ट्रेन में जब जा रहा था तो मैं एक बूढ़े अंकल थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो बहुत एज्ड थे और बातों बातों में वो एकदम लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई कहाँ घूम रहे हो। तो हमारी बात होने लगी तो वो बोलते हैं कि घर वालों को टेंशन नहीं होती क्या है और तो मैंने बोला चलता है ये। तो बोले कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली उन्होंने फिर मुझे अपना किस्सा बताया कि कैसे उनका एक इकलौता बेटा था जिसकी हिंदू मुस्लिम राइट्स में डेथ हो गई थी। तो मैंने सोचा उस बारे में कि वो आदमी जिसने एक बूढ़े आदमी की क्या ही जिंदगी भर की क्या ही संपत्ति होती है, उसके पढ़ी लिखी बच्चे हो बस सरवाइव करें। तो उन्होंने बताया कि लेकिन देखो उनका वो सब खो गया और लेकिन फिर भी वो ट्रेन में है, कहीं ना कहीं की जर्नी में है लाइफ में। तो लोगों को जैसे कोई जॉब छोड़ने से पहले या कुछ भी स्टेप से पहले लोग ऐसे डरते हैं कि क्या हो जाएगा, उससे बुरा तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने उसके बारे में सोचा कि एक्चुअली जो लड़ने की जो हमें प्रवृत्ति है, मतलब वो जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो हमें मिले हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन हम लोग ये किताबी ज्ञानों में मुझे लगता है या दुनियादारी में फंस के हम उनको इग्नोर करते। जैसे बचपन में मम्मी बाजार जाती थी तो हमें लेके जाती थी, तो हम क्या करते थे, हम नहाए धोए होके लौट जाते थे, थोड़ा रो लेते थे हैं, लेकिन वहीं थोड़ी पड़े रहते थे मम्मी के जाने के बाद। हम उठते थे, हम झाड़ते थे कपड़े और खेलने लग जाते थे। तो जब मम्मी आने का टाइम होता था तो अपन लोग क्या करते थे कि एकदम नुक्कड़ पे पहले ही पहुंच जाते थे, कुछ मिठाइयाँ लेके आएगी, कुछ चॉकलेट लेके आएगी। तो अब क्यों नहीं,
अब जिंदगी में अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम चाहते हो कि नहीं हो, या तुम जो चाह रहे हो कि वो नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा रो लो, करो, उसको करो। थोड़ा रो लो, थोड़ा मिट्टी में लौट लो, लेकिन थोड़ी देर बाद उठो, उसको झाड़ो और उम्मीद करो कि जिंदगी जो आएगी आगे कुछ मीठा, कुछ अच्छा लेकर तो बेसिकली राहगीर भाई का मोटो है कि लाइफ गोज ऑन। आप अपने कंफर्ट जोन को आपको ब्रेक करना है, और जो आप सोच रहे हैं वो आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। एक सवाल और मेरा राहगीर भाई, अभी आप इंटरनेशनल गुजरात डे में एज अ परफॉर्मर आप गए थे IGD ऑडिटोरियम में गौतम बुद्ध नगर में, तो आई थिंक वो अच्छा एक गैदरिंग आपकी रही, तो उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा वो, उसके बारे में क्या कहना है मुझे आपका? बहुत और अच्छा कैसे आप कनेक्ट करे सुनील ये नागर जी, उनसे कैसे कनेक्ट हुए थे आप? एक्चुअली मेरा एक बार लखनऊ में वहाँ के दैनिक जागरण में मेरा कवर हुई थी स्टोरी, तो वहाँ से किसी ने, उन्होंने सुनील नागर ने उन्होंने कहीं देखी, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और मुझे तो अच्छा लगा कि मुझे एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को कुछ बात करने का, कुछ बताने का मौका मिला, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्टेज था। अभी तक मेरा मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा पब्लिक थी मेरे सामने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने लोग थे मेरे को उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो उसमें आपने सुनाया था कि जो गुजर्स के ऊपर आपने स्पेशल लिखा, मैं चाहता हूँ आप उसका एक पैरा आप सुनाए प्लीज। जरूर। हाँ वो एक पैरा। हम गुजरों को जो खून मिला है विरासत में, खोलना चाहिए वो हर हालत में, हो जाए मुकदमे चाहे, हो जाए मुकदमे चाहे अदालत में। बहुत बढ़िया। हम गुजरों को जो खून मिला है विरासत में, खोलना चाहिए वो हर हालत में। पुरखों ने लड़ी लड़ाइयाँ, कर कर के लोग बढ़ाइयाँ, पुरखों ने लड़ी लड़ाइयाँ, कर कर के लोग बढ़ाइयाँ, भरते गए पन्ने हैं किताबों के, अब आई है अपनी बारियाँ, खेले अच्छे से पारियाँ, अब आई है अपनी बारियाँ, खेले अच्छे से पारियाँ, सर गर्व से ऊंचे हो जाए जनाबों के, खत्म करनी है तबाही सारी, करनी है तबाही सारी भारत में। हम गुजरों को जो खून मिला है विरासत में, खोलना चाहिए वो हर हालत में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने इंस्टेंट ये लिखा था IGD से पहले ही? हाँ, मुझे मैंने उनके लिए स्पेशली लिखा था, स्पेशल लिखा था, और बहुत ही अच्छा बन गया लकीली। नहीं बहुत बढ़िया। शान भाई, इनका कुछ फेवरेट है वो शेल से निकलने वाला, जो कहते हैं लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, उसके बारे में अगर ये, क्योंकि यूथ जो देख रहा है हमारा, तनख्वाह वाला तो एक और मैं मेरा एक्चुअली सबके लिए एक यही मैसेज है कि हम सब कंफर्ट जोन में रहने वाले, जो एक प्यूपा की तरह है, जो कुकून होता है जिसको हिंदी में कोया बोलते हैं, तो लोग उसमें, वो बहुत ही, उसमें कीड़ा रहता है, वो बहुत ही मुलायम होता है, वो बहुत ही गर्म होता है, लेकिन अब आपको तितली बनने के लिए तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप ये डरते रहोगे कि बाहर निकल के आपको आंधियां मिले, कि आपको मध्यम हवाएं मिले, तो आप तो तितली बन ही नहीं सकते। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको तितली बनना है तो बाहर निकलो। उसके लिए मेरा ये था कि तुमको भी पसंद ये रंग बहुत हैं, बेफिक्र आसमां में उड़ने के ढंग बहुत हैं, पर अपने कोए में पड़े सोचते हो कि बाहर दुनिया में जीने के लिए जंग बहुत है। बहुत बढ़िया। सिर्फ जिंदा रहना ही अगर जिंदगी होती, तो ख्वाब ना होते, उम्मीदें नहीं होती, ना होते वो पहाड़ों की चोटियों पे कदमों के निशान, कोई किस्से ना होते, कहानी नहीं होती। कहीं ना कहीं तुमको भी एहसास तो है कि कुछ सन्नाटों के पार हुड़दंग बहुत है, पर अपने कोए में पड़े सोचते हैं कि बाहर दुनिया में जीने के लिए जंग बहुत है। और अपने आंगन से देखो तो सिर्फ घर दिखता है, छत पे चढ़ के देखो तो शहर दिखता है। अपने आंगन से देखो तो सिर्फ घर दिखता है, छत पे चढ़ के देखो तो शहर दिखता है। अगर दुनिया देखनी है तो पंखों को फड़फड़ाना ही होगा, और वो तभी मुमकिन है अगर तुम्हें अपनी खूबियां, अपना हुनर दिखता है। तुम भी जरा सा हिलते हो तो जान जाते हो कि चारों तरफ दीवारें तंग बहुत हैं, पर अपने कोए में पड़े सोचते हैं कि बाहर दुनिया में जीने के लिए जंग बहुत बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ जो भी ये लोग देख रहे हैं जरूर इससे इंस्पायर होंगे,
और आप लोग सुनील भाई को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, इनका पेज भी है, मैं वो अभी शेयर करूंगा अपने उस पे, राहगीर नाम से। इनके पर्पस को आप थोड़ा सा एनर्जी दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं राहगीर हूँ, मैं कुछ ना कुछ हर पहर ढूंढता हूँ, और कभी जहर में शहद तो कभी शहद में जहर ढूंढता हूँ, कभी निकल पड़ता हूँ घर से बिना बताए ही, और फिर अनजान बस्तियों में मैं दीज लाइन बिलोंग टू दिस जेंटलमैन सिटिंग बिसाइड्स मी। एंड एक और जेंटलमैन है जो कैमरे के पीछे, सचिन पवार जी। तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। Some more music just to give it a good तो लास्ट इसको अब हम फिनिश करेंगे, तो बिल्कुल फिनिशिंग नोट पे। एक गाना जोकर वाला सुना। मेरा एक गाना है जोकर, कि कैसे सब लोग मतलब आजकल की दुनिया में इतने, जैसे आप अखबार उठा लो, न्यूज देख लो, वही वायलेंस, वही सब खबरें आती रहती। तो अगर आप ऐसे आदमी हैं जो इन चीजों से जल्दी से हर्ट हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं, तो आजकल के दौर में तो आप जी नहीं सकते। तो मतलब आजकल मैं देखता हूँ लोग घूमते रहते, इन सबसे बेखबर लोग घूमते हैं। लाइक जोकर बन जाओ आजकल, जो मर्जी होता रहे, हंसते रहो। उसी थीम पे मेरा एक गाना है। किसी का कुर्ता किसी का पजामा, फैला है कैसा हंगामा, गरीब कन्हैया अमीर सुदामा जमाने में। किसी का खेत किसी की बाढ़, हवा में मिट्टी धसे पहाड़, शेर चुप कुत्ते रहे दहाड़ जमाने में। भाड़ में जाए दुनिया फिर भी हंसते रहो, भाड़ में जाए दुनिया फिर भी हंसते रहो। जोकर बन जाओ तो ही जी पाओगे, भाड़ में जाए दुनिया फिर भी हंसते रहो। जोकर बन जाओ तो ही जी पाओगे। ये दुनिया हो गई बावली बूझ, पीछे सिर है आगे पूछ। ये दुनिया हो गई बावली बूझ, पीछे सिर है आगे पूछ। जबां पे प्यार है ना ही मूछ, है लानत इस पे। गुंडे फिर रहे बन के नेता, चैन से रहने के हफ्ते लेता। आटा कम है ज्यादा रेता, है लानत इस पे। कितनी भी फट जाए मुस्कुराते रहो, कितनी भी फट जाए मुस्कुराते रहो। हंस के सुई पकड़ो तो ही सी पाओगे, भाड़ में जाए दुनिया फिर भी हंसते रहो। जोकर बन जाओ तो ही जी पाओगे। जोकर मत बनना। So guys, that's all from this beautiful morning. It's very cool morning, और आपका दिन अभी शुरू हुआ है, और इस नोट्स पे शुरू हुआ है। बहुत इंस्पायरिंग नोट्स था। सुनील गुर्जर राहगीर भाई के साथ हमने बात की। इनको शेयर करना है, इनके पेज को लाइक करना है, और